नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की बात में। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि किसी बंदे का बड़ा सक्सेसफुल कैरियर होता है, पर वो उस कैरियर के कुछ नेगेटिव चीजें अपने साथ लेके चलता है और वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसी का कैरियर दोबारा चूज करें। और ऐसा फिल्म लाइन में भी होता है। आज आपके साथ एक एक्ट्रेस की बात करने जा रहा हूं और उस एक्ट्रेस की फैमिली का भी यही हिसाब था। उसके दादाजी की बात करें तो अपने दौर में वो एक स्टूडियो चलाते थे और वो एक सक्सेसफुल डायरेक्टर थे। उन्होंने 32 फिल्में डायरेक्ट की और उन्होंने जीवन और मदनपुरी जैसे आइकॉनिक एक्टर्स को लॉन्च किया। फिर दौर आया इस हीरोइन के पिताजी का, तो वो भी फिल्म प्रोड्यूसर बने और उन्होंने देवानंद और सुरैया अभिनीत जीत जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। पर ये दोनों नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी जो है वो फिल्मों में जाए, और बेटी ने भी कभी जिद नहीं की। पर एक उम्र हुई 18 साल की, तो वैसे ही शौक में इन्होंने एक कंपटीशन लड़ा और उस कंपटीशन में इनको टाइटल मिला मिस बॉम्बे का। अब मिस बॉम्बे का टाइटल मिलेगा लड़की को, तो उसको ऑटोमेटिक सी बात है कि थोड़ा बहुत तो लाइमलाइट में आने वाला काम मिलेगा ही मिलेगा। वही इनके साथ भी हुआ और इनको कुछ एड फिल्में मिल गई। इन्होंने कॉलगेट की एड फिल्म की, इन्होंने लिप्टन टी की एड फिल्म की और फिर एड फिल्म्स में इनके मासूम चेहरे के ऊपर नजर पड़ी बासु चैटर्जी की। ये 70 का दौर था और 70 के दौर में उस वक्त काफी ग्लैमरस चेहरे हेमा मालिनी, जीनत अमान, सिमी गरेवाल, नीतू सिंह, ये सभी एक्टिव थे। पर बासु चैटर्जी को अपनी फिल्म के लिए चाहिए था एक बड़ा घरेलू चेहरा, और वो चेहरा इन्होंने ढूंढा इस लड़की के चेहरे में, और इस तरह इसको एज हीरोइन चांस मिला फिल्म रजनीगंधा में। फिल्म हिट हुई और इसी के साथ बॉलीवुड में एक नई हीरोइन की एंट्री हुई जिसका नाम था विद्या सिन्हा। दोस्तों, विद्या सिन्हा ने इसके बाद उस दौर में अपने तरह की हिट फिल्में दी। अपने तरह की हिट फिल्में मैं इस तरह कहूंगा कि वो वाली हिट फिल्में जो कम बजट पे होती थी, छोटी स्टार कास्ट, थोड़ी स्टार कास्ट के साथ होती थी और जिनकी स्टोरी इस तरह की होती थी कि हर घर की स्टोरी लगी। आपको तुम्हारे लिए फिल्म याद होगी, या आपको छोटी सी बात में एक सिंपल सी लड़की याद होगी जिसको पटाने के लिए उसके साथ वाले लड़के किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि इनको मेन स्ट्रीम सिनेमा में आने का भी मौका मिला, और इन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा में कुछ थ्रिलर फिल्में, उलझन जैसी फिल्में की भी, बट एक बहुत बड़ा चांस वो इन्होंने छोड़ दिया था और इनको उसका रिग्रेट भी रहा। बात यह थी कि राज कपूर ने इनके दादाजी के साथ 1947 में फिल्म की थी दिल की रानी, और जब इनको पता चला कि विद्या सिन्हा एक्टिंग कर रही है और उस दौर में यह फिल्म बना रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम, तब इन्होंने अप्रोच किया था विद्या सिन्हा को। पर वो कैरेक्टर काफी बोल्ड था, तो विद्या सिन्हा उसमें सहज नहीं हो पाई और इन्होंने वो फिल्म छोड़ दी थी। दूसरा मलाल इनको रहा कि ये दिलीप कुमार साहब के साथ काम नहीं कर सकी। हालांकि नासिर हुसैन ने दिलीप साहब और विद्या सिन्हा को लेकर एक फिल्म अनाउंस की थी, पर वो फिल्म कभी फ्लोर पे नहीं गई और इस तरह इनका ये सपना भी सपना ही रह गया। फिर इन्होंने अचानक 30 फिल्में करने के बाद इंडस्ट्री को 1982 में अलविदा बोल दिया। इन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में कहा, कहते मुझे खुद को नहीं मालूम, बस ये था कि मैं कभी भी ना पैसा कमाने इंडस्ट्री में आई थी, ना बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा स्टारडम लेने आई थी। मैं बस अपने शौक के लिए काम करने आई थी और मुझे तब लग रहा था कि अब मुझे ब्रेक लेनी चाहिए। हालांकि इसका जब इन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की, जो कुछ टीवी सीरियल्स के साथ शुरू की और उसके बाद बॉडीगार्ड जैसी फिल्में की, तब इन्होंने ये भी बताया कि मुझे वो ब्रेक वाले सालों का मलाल भी है, क्योंकि अगर मैं काम करती रहती तो बहुत बेहतर बेहतर काम करती, क्योंकि जब तक मेरी पहचान बनी तब तक मैं इंडस्ट्री से आउट हो गई। और फिर इनका मोटो था कि जब तक आप चलते हो, जब तक चल सकते हो, आप काम करना चाहिए आपको। और इनकी इच्छा थी कि ये 80 साल की उम्र तक एक्टिंग करें, पर भगवान को कुछ और मंजूर था और ये 71 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चली गई। पर दोस्तों, फिर भी बहुत यादगार किरदार इन्होंने दिए, और खासकर
हीरोइन को उस दौर में 70s के दौर में एक नई लुक दी कि हर एक आम इंसान को भी लगे कि नहीं, हीरोइन वही होती है जो हमारे घरों में हमारे आसपास होती है। पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों के किरदार और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए जैसे गाने आज भी बिल्कुल तरोताजा हैं और आपके किसी भी वीकेंड पे विद्या सिन्हा की फिल्में उस वीकेंड को यादगार बना सकती हैं। तो आज विद्या सिन्हा का जन्मदिन है, तो गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से विद्या सिन्हा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और हिंदी सिनेमा में दिए गए उनके योगदान को याद करते हैं, सैल्यूट करते हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आज विद्या सिन्हा के बर्थडे पे उनकी कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है, कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा है, सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी लगती है जो आज आप उनके बर्थडे पे दोबारा देखेंगे। और दोस्तों अब बारी है उन दोस्तों को हैप्पी बर्थडे विश करने की जो विद्या सिन्हा के साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं। तो हमारी आज की पहली बर्थडे विश जाएगी हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर, बहुत ही सीनियर कॉमेडियन, जिन्होंने तकरीबन 40 साल तक पंजाब में 4 जनरेशन्स को हंसाया है अपने साथ। दूरदर्शन का बड़ा चर्चित चेहरा रहे राजकुमार हनेरा जी का आज जन्मदिन है, तो राजकुमार हनेरा जी को गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। उसके बाद दूसरी बर्थडे विश जाएगी बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस जो काफी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, पंजाबी और हिंदी फिल्मों में लगातार एक्टिव है, मनी बोपा राय। आज उनका भी जन्मदिन है, तो मनी बोपा राय को भी गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। इसी के साथ कास्टिंग डायरेक्टर रोमा रेखी का भी आज जन्मदिन है, तो रोमा रेखी को गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और फोक सिंगिंग में काफी एक्टिव और आज के शोर भरे पंजाबी म्यूजिक के दौर में भी सोलफुल गीत गाने वाली रमजाना हीर का भी आज जन्मदिन है, तो उनको भी गुफ्तगू चैनल और आज की बात की तरफ से हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह के फिल्मी किस्से, फिल्मी कहानियां, क्लासिक सिनेमा के सेलेब्स की बातें पसंद करते हैं तो जरूर जुड़िए गुफ्तगू चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए गुफ्तगू चैनल, अभी लाइक कीजिए गुफ्तगू चैनल के पेज को। और इसी के साथ मैं पवन सिंह आपसे विदा लेता हूं और आज की बात को छोड़ते हैं कल पे।